श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। जय माँ। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 26 के साथ। तो आज इसमें सर्वप्रथम मातृका न्यास की बात करेंगे और मुद्रा आदि की बात करेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा त्रिपुरा कल्प की बात करेंगे, किस प्रकार त्रिपुर भैरवी की पूजा होती है, किस प्रकार ये त्रिपुर भैरवी के सारा जो है कल्प चलता है, प्रतिदिन की पूजा कैसे होती है, वाम मार्ग की पूजा कैसी है, वाम भाव की पूजा कैसी है, इस प्रकार की सारा विवेचन करेंगे आज कालिका पुराण की कथा भाग 26 में। तो इसलिए सर्वप्रथम माँ त्रिपुर भैरवी का हम ध्यान करते हैं। चतुर्भुजाम रक्तवर्णाम रक्तवस्त्र विभूषिताम दक्षिणोर्ध्व अस्त्रजम चाधो विव्रति पुस्तकोत्तम अभयं वाम हस्ताभ्यं वरं च दधतिं तथा सहस्त्र सूर्य संकासम त्रिनेत्रां गजगामिनीं पीनतुंगस्तनं युगां शीत प्रेतासनस्थितां। देखो, इस प्रकार कहा जा रहा है कि जो माँ त्रिपुर भैरवी हैं वो 4 भुजाओं से युक्त लाल रंग की हैं, लाल रंग के वस्त्रों से विभूषित है। उन्होंने अपनी दाहिनी ओर के ऊपरी हाथ में माला, निचले हाथ में पुस्तक, बाएं हाथ में क्रमशः अभय और वरद मुद्रा धारण कर रखी हैं। वे हजारों सूर्य के समान आभा वाली हैं, मतलब चेहरा इस प्रकार चमक रहा है कि हजारों सूर्य फीके पड़ रहे हैं उनके सामने। उनके 3 नेत्र हैं। आप जानते हैं 3 नेत्र का मतलब सूर्य, चंद्र और अग्नि होता है। हाथी के समान गमन करने वाली माँ जब चलती हैं तो ऐसा लगता है झूमते झूमते कि हाथी चल रहे हैं। उनके स्तन जो हैं पुष्ट और उठे हुए हैं, उनके स्तन जो है पुष्ट और उठे हुए हैं, और वो श्वेत प्रेत के आसन पर विराजमान है। देखो, ये कामाख्या कल्प चल रहा है, उसमें जो त्रिपुर भैरवी हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुख वाले और सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। इन्होंने अपने सिर, वक्षस्थल, कमर में 3 मुंडमालाएं धारण की हैं। कहाँ कहाँ? तो सिर में, वक्षस्थल में और कमर में मुंडमालाएं धारण की हैं। एक 3 गुणों से युक्त तिगुनी हो गई है। उनके नेत्र जो हैं मदिरापान से विह्वल है, मदिरापान से झूमते हुए और एकदम ऐसे हाथी की तरह चल रही हैं, और दोनों होठ लाल रंग के हैं। ऐसी वरदायनी त्रिपुर भैरवी का मैं ध्यान करता हूँ। ये जो कथा है भगवान शिव अपने पुत्र बेताल और भैरव को सुना रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने पुत्र बेताल और भैरव को कहा कि इस प्रकार त्रिपुर भैरवी का पुत्रों ध्यान करना। तो अब हम थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं और मातृका न्यास के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो है इस पे पुनः आएंगे हम। तो देखो, मातृका न्यास क्या होता है, इसके कई सर्वप्रथम मातृकाएं होती क्या हैं। कई जगह पे 51 मातृका बताया गया, कई जगहों पे 52 है और कुछ जगह पे 108 मातृकाएं भी, और उसके अलावा जोड़ जोड़ के तो अनंत मातृकाएं लोग बना देते हैं। कहने का मतलब ये है जितने हमारे अक्षर हैं, अ से लेके अह तक, क से लेके ज्ञ तक, ये सभी मातृकाएं हैं। कई जगह पे मेरे ख्याल से त्र ज्ञ को भी छोड़ दिया जाता है, श तक ही लेते हैं। तो ये मातृकाएं हमारी हैं और इनका न्यास के बारे में कहा गया है। मातृका मंत्र के ऋषि जो हैं ब्रह्मा हैं, और गायत्री छंद हैं, सरस्वती देवता हैं। शरीर शुद्धि पूर्वक जो है काम और अर्थ के साधन के लिए इनका विनियोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब जो आपकी पूजा पाठ में जो भी त्रुटि हो रही है, स्वाभाविक है त्रुटि होना, तो स्वाभाविक है, मनुष्यों से ही त्रुटि होती है। और इस प्रकार बहुत सारी काम और अर्थ इनकी प्राप्ति के लिए इसके जो है मातृकाओं का न्यास किया जाता है। तो देखो क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आकार से लेकर के अह तक, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। मतलब अब मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि फिर मेरे मुख से ये बीज मंत्र टाइप हो जाएगा, क्योंकि हर अक्षर ही अपने आप में ब्रह्म है, और एक अक्षर भी अच्छे से जागृत हो गया
तो सब कुछ जो है प्राप्त करवा सकता है। तो इसलिए मैं इस पर बोलूँगा नहीं। कहने का मतलब ये आकार के ऊपर चंद्र बिंदु, इस प्रकार से करण न्यास, हृदय न्यास या जितने प्रकार के न्यास होते हैं, अंगूठों का न्यास करें, फिर जो है सब जगह प्रयोग करें, तर्जनी का न्यास, मध्यमा अंगुलियों का न्यास, इस प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए जो है सभी वर्णों के लिए न्यास करेंगे। मतलब ये विस्तृत है, मैं सूक्ष्म रूप से आपको बताया कि मातृकाओं का न्यास पूरे हाथ की उंगलियों पे, फिर मतलब पूरे शरीर पे जो है मातृकाओं की स्थापना करी जाती है। जैसे सोढ़ा न्यास या श्रीकंठ न्यास, बहुत सारे न्यास के नाम हैं, लेकिन ये जो मातृका न्यास है इसमें अक्षरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके और न्यास किए जाते हैं। इससे अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। आपकी पूजा में जो न्यूनता हुई है उसकी प्राप्ति होती है। गुरु से सीखना पड़ता है, ऐसे मतलब मेरे कहने से आप नहीं करेंगे। और मैं बता भी नहीं रहा हूँ, मैं जानबूझ के बता भी नहीं रहा हूँ पूरा खोल के, ताकि आपके मन में सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन जाए कि हाँ इस प्रकार कुछ होता है। आप योग्य गुरु को ढूंढ करके उनसे सीखेंगे। तो इस प्रकार जो है न्यास करी जाती है। मतलब पूरे शरीर में आपको न्यास करना है। पैर के घुटने, गुदा, पार्श्व, पार्श्व मतलब पीठ, वस्ति क्षेत्र, हाथ, कमर, नाभि, पेट, स्तन, इस प्रकार से करी जाती है। अब देखो मातृका न्यास हो गई, तो मातृकाओं से ही आचमन भी किया जाता है। देखो अब थोड़ा सा मैं इसको कह दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ एज इट इज, मतलब मैं विस्तृत रूप में नहीं जाऊँगा। कहा जा रहा है विद्वान साधक पहले चंद्र बिंदु से युक्त सभी स्वरों को पढ़े, तब केवल व्यंजनों को पढ़े। अकार से छकार पर्यंत इन वर्णों को पूरा श्वास प्रक्रिया से पढ़ता हुआ करतल में, करतल मतलब हाथ के इसमें हथेली में जल ग्रहण कर अक्षरों के समूह से अभिमंत्रित कर प्राणायाम की पूरक प्रक्रिया द्वारा जल पिए और कुंभक से दूसरी बार, रेचक से तीसरी बार जल पीकर आचमन करे। इस प्रकार जो साधक एक बार या 3 बार जल पीता है वो दृढ़ अंगों वाला पंडित तथा पुत्र पौत्र से युक्त होता है। अर्थात जो है मतलब भरा पूरा परिवार को प्राप्त होता है, विद्वान होता है, कवित्व की सिद्धि आती है, सभी प्रकार की कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है मातृकाओं का आचमन विधि है। ये आपको मैंने सूक्ष्म रूप में बता दिया, सीधे सीधे जो था वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। तो पहले मातृकाओं का न्यास करके या उसके बाद मातृकाओं का आचमन करके, या पहले आचमन करके बाद में न्यास करके, जैसा आपके गुरु आपको निर्देशित करें तो ये करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके पूजा पाठ में जो भी न्यूनता आती है वो जो है वो आपका दोष दूर होता है। अब देखो मुद्रा विभाग के बारे में मैंने 108 ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए 108 मुद्राओं के नाम बता दिए थे। अब उसमें कुछ और मुद्रा भी है। खेचरी मुद्रा, खेचरी जो है एक हाथ से भी बनाई जाती है, दूसरा मुंह के अंदर जिह्वा से भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे हाथ से बनाने का जो है वर्णन किया गया है। उसके अलावा जो है योनि मुद्रा कई प्रकार के मैंने बताए, 4 प्रकार के और सुनो। गुह्य योनि मुद्रा, त्रिशांकरी योनि मुद्रा, शारदीय योनि मुद्रा, महायोनि मुद्रा, योगिनी योनि मुद्रा। मतलब ये 4-5 प्रकार के जो हैं, इस प्रकार के योनि मुद्राओं का प्रदर्शन माता कामाख्या को, माता त्रिपुरा को, माता वैष्णवी को, माता महामाया को, माता शारदा को, माता महोत्साहा को जो है अति प्रिय है। तो ये 5 जो आपको मैंने नाम गिनाए, गुह्य योनि, त्रिशांकरी योनि, शारदीय योनि, महायोनि और योगिनी योनि, ये सभी माताओं को अत्यंत प्रिय हैं। उसके अलावा देखो बताया जा रहा है कि यंत्र को धारण करना चाहिए, कवच को धारण करना चाहिए।
तो कवच किस प्रकार से बनाना है, तो कवच के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं, देखो कामाख्या पूजन करने के लिए जो मंडल बनाया जाता है, उस मंडल के मध्य में या भोजपत्र पे षटकोण बनाएं और उसकी तीनों संधियों में 3 बार कामाख्या के मूल मंत्र को लिखना है। पुनः भोजपत्र पर 3 बार नीचे की संधियों में, पहले ऊपर की संधि है, नीचे की संधि है, मतलब षटकोण किस तरह से कह रहे हैं, पहले अधोमुख त्रिकोण, फिर ऊर्ध्वमुख त्रिकोण, और इस प्रकार से, या उसके अलावा भी जो दूसरे प्रकार से षटकोण बनते हैं, उन षटकोणों में 3 बार कामाख्या का मूल मंत्र लिखना है, और ऊपर वाले उसमें, और नीचे वालों में ब्रह्मा, इंद्र और शिव के बीज मंत्र लिखना है, तथा मदन सहित, मदन या कामराज जिसको कहते हैं, उसके सहित बीज मंत्र लिखना है, और उसको दाहिने हाथ में लेकर उत्तराभिमुख होकर के जो 1000 मूल मंत्र का जाप करके अगर उस करता है, और उसके पश्चात उसको अपने शरीर में दाहिने भुजा में बांध लेता है, दाहिनी भुजा मतलब दाहिने हाथ में, राइट हैंड में जो बांध लेता है, वह हाथ में बांधने वाला साधक सबको जीतने वाला हो जाता है। वह दीर्घायु, सबको वश में करने वाला, धन धान्य से समृद्ध होता है। उसके अलावा इसी तरह से महावर को जो है जल में घोल के या महावर से ही भोजपत्र पे अष्टदल कमल के भीतर षटकोण बनाए, और उसमें उत्तर आदि क्रम से वैष्णवी तंत्र में जो बताए गए थे, वैष्णवी तंत्र में जो मंत्र था 8 अक्षरों का, 8 वर्णों का, उनके बीच में कामराज को पहले लिख करके और उसको लिखें, और उसके प्रकार 3 आवृत्ति से करें, और 3000 मंत्र का जप करके उसको आलस्य रहित वैष्णवी का ध्यान करके 3000 मंत्र जप के 1000 प्राणायाम करके, प्राणायाम का मतलब ये नहीं कि खाली नाक से सांस इधर उधर कर दिया, प्राणायाम में भी जो है अगर 1000 प्राणायाम कहा जा रहा है तो 1000, 2000 या 3000 मूल मंत्र का जाप प्राणायाम के भीतर कर करके, और उसको जो है गले में धारण करे, लॉकेट बना करके पहने, तो जो है ऐसा करने वाला साधक सबको जीतने वाला होता है। वह सभी कुछ प्राप्त कर लेता है, राजा का पुत्र जो है राजा हो जाता है, साधक कवित्व को प्राप्त करता है, कवि होता है, वक्ता होता है, राक्षसों से, पिशाचों से, भूतों से किसी भी प्रकार से उसको पराजित नहीं किया जाता है। जितना मर्जी उसके ऊपर कृत्या छोड़ लो, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मरने के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। उसी प्रकार 8 दलों से युक्त पूर्ण मंडल में भोजपत्र पर बेल के रस से, देखो क्या है, बेल के रस से बनावे, उसके अंदर षटकोण बनावे, और उसके 3 कोनों में त्रिपुरा के वर्ण तथा 3 कोनों में नेत्र बीज रखे। अब नेत्र बीज क्या होता है ये गूगल में सर्च कर लो, और मैं कोई बीज अक्षर बोलूँगा नहीं। उसके अलावा जो है वैष्णवी तंत्र में जो 8 अक्षर बताए गए हैं, जो मंत्र उनका बताया गया है, उनको भी उसमें डाल करके और उस यंत्र को धारण करके 3 दिनों में 10,000 मंत्र करने वाला जो साधक है, तथा उसके पश्चात जप करके 3000 प्राणायाम कर 9वीं के दिन संध्या को उस यंत्र को मस्तक पर धारण करने वाला करे, ऐसा करने वाला साधक शतायु और सबका दमन करने वाला बुद्धिमान तथा पंडितों में उत्तम बल, वीर्य, धन और ऐश्वर्य से युक्त राजा होता है। तो इस प्रकार के से ये बहुत सारे यंत्रों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। त्रिपुरा का यंत्र, आपका वैष्णवी का यंत्र, महामाया का यंत्र, शारदा का यंत्र, कामाख्या का यंत्र, महोत्साह का यंत्र, महामाया का यंत्र, तो सबके यंत्र इस प्रकार से बनाए जाते हैं, और उनको किसी को दाहिने हाथ में, किसी को गले में, किसी को मस्तक पे, इस प्रकार से जो धारण करता है वह व्यक्ति सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मतलब आपकी जो भी इच्छा हो वह प्राप्त कर लेता है। अब देखो 2 और यंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा।
कि पहला तो है एक वस्त्र पे और दूसरा है कि अपने शरीर को ही यंत्र बनाया जाए। तो सबसे पहले उस वस्त्र की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि सफ़ेद रेशमी वस्त्र पे, खास करके आसाम में जाएंगे तो एक सफ़ेद जो गमछा मिलता है तो उसको भी यूज किया जा सकता है, या आप रेशमी वस्त्र खरीदें सफ़ेद रंग का और उस पर केसर की स्याही से, अनार की कलम से जो है कामाख्या का यंत्र लिख करके, और कामाख्या त्रिपुरा महोत्सव, देखो सफ़ेद रंग के जो रेशमी वस्त्र हैं उसके ऊपर कहा गया है कि अष्टदल बना करके, और उसमें माँ कामाख्या के जितने स्वरूप हैं, पांचों स्वरूप मतलब जो बताए गए हैं, महामाया, शारदा, महोत्साहा, त्रिपुरा और वैष्णवी, मतलब मैंने ये उल्टा बता दिया, शुरुआत वैष्णवी से है, वैष्णवी, महामाया, त्रिपुरा, महोत्साह, महामाया। तो इस प्रकार उनके मंत्र को अष्टदल के अंदर लिख करके और पूरा मंडल बना करके, और जो इन सब के मंत्र हैं वो सबको लिख करके उसको ओढ़ करके और उपवास करके शुद्ध हो, मातृका न्यास, देखो यहाँ पे भी मातृका न्यास बताया जा रहा है, मातृका न्यास करके पांचों वर्गों के 5000 मंत्रों का 5 दिन तक जप करें। मतलब 5-5 हजार मंत्र पांचों का जपना है। मंत्र छोटे हैं इसलिए हो जाता है इनका 5-5 हजार पाँचों का 5 दिन तक जप करें। 5 दिन के जप करे, अंत में 5000 प्राणायाम करें। अंत में क्या करें? 5000 प्राणायाम करें। तो प्राणायाम, तो उसके बाद जो है कात्यायनी माता के कवचों का न्यास अपने शरीर पर करें। तत्पश्चात मातृका मंत्रों का श्वास निरोध पूर्वक 3 बार जो है कपिला गौ का दूध पिए। मतलब कपिला गौ को भी उस तरीके से अभिमंत्रित करके और कपिला गौ का दूध पिए और रात्रि में जागरण करें। तो क्या होता है जी, जो इस प्रकार से अभिमंत्रित वस्त्र को चद्दर के रूप में मतलब ओढ़ करके जो नित्य धारण करता है, उसके विषय में क्या कहा जाए? उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके शरीर में कोई शस्त्र ना तो कभी प्रवेश करते हैं, ना अग्नि उसके शरीर को जलाती है, ना जल ही उसके शरीर को भिगोता है। मतलब वो आत्मस्वरूप में हो जाता है। भगवान कहते हैं ना आत्मा के बारे में कि ना अग्नि जलाएगी, ना जल भिगाएगा, ना हवा सुखाएगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो उसके शरीर को ना अग्नि जलाती है, ना जल उसके शरीर को भिगाता है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि जो हिंसक तत्व है उसको देख के भयवश भाग खड़े होते हैं और इस लोक में वह सिद्धि को प्राप्त करके अंत में देवी लोक को गमन करता है। त्वम गौरी लोके गमिष्यति, इस प्रकार से जो है उसको सिद्धि प्राप्त होता है। वह उत्तम साधक निर्बाध रूप से देवताओं को और सामान्य पुरुषों का क्या कहे, देवताओं तक को आकर्षित करता है, राजाओं को तथा अन्यों को और सभी प्रकार की स्त्रियों को वश में कर लेता है। वश में ऐसा नहीं है कि मतलब वशीकरण कर देता है, मतलब आकर्षित रहती हैं स्त्रियां, या राजा हो या देवता हो उसके प्रति अनुराग रखते हैं, क्योंकि स्वयं जो कामाख्या पुत्र हो गया उसको क्या कहना है। तो इस प्रकार से जो जानता है वो चीज़ें करता है। और मतलब इसके बारे में बहुत विस्तृत बताया गया है कि वह राजा होता है, वक्ता होता है, मतलब जो जो आप सोच सकते सब हो जाता है, यहाँ तक कि कहा गया है। तो उसके अलावा जो है एक और बात है कि जो पति के द्वारा बनाए गए इस प्रकार के यंत्र को पतिव्रता स्त्री धारण करती है, वह कभी मानसिक या शारीरिक रोग को प्राप्त नहीं करती है। वह बुद्धिमान देवी को पुत्रवत प्रिय और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करती है। इस प्रकार से जो है भगवती की मतलब प्रीति प्राप्त होती है उस स्त्री को जो अपने पति के द्वारा बनाए हुए यंत्र को पतिव्रता स्त्री धारण करती है। वह उत्तम मतलब उसका जो है
कीर्ति फैलती है उसकी पतिव्रता की, वह दीर्घायु होती है, ऐश्वर्य से युक्त होती है, मतलब हर चीज़ उसको प्राप्त होता है। उसके अलावा जो है अपने, अब देखो दूसरा था कि अपने शरीर को किस प्रकार से यंत्र बनाते हैं, तो इस पे जो है यहाँ पे तो केवल क्षत्रियों के बारे में लिखा गया है कि वह जो है युद्ध में जाने से पहले इस प्रकार अपने शरीर पे इस प्रकार से मंत्रित या अक्षरों को या यंत्र को बनाना चाहिए। लेकिन इसके अन्य कई प्रयोग हैं, जो व्यक्ति स्वयं के शरीर को ही यंत्र बना लिया उसको क्या कहना। तो देखो किस प्रकार से बनाया जा रहा है वो भी सुनो, कि जो अब यहाँ केवल क्षत्रियों की बात हो रही है तो केवल हम क्षत्रिय की ही बात करेंगे, बाकी गुह्य है। जो क्षत्रिय इन यंत्रों को युद्ध काल में अपने हृदय पर धारण करता है। कौन कौन से यंत्र? कई यंत्र हैं। कामाख्या यंत्र में एक तो कामाख्या के ही कई यंत्र हैं, उसके अलावा वैष्णवी के, महामाया के, त्रिपुरा के, शारदा के, महोत्साह के, इन सब का यंत्र शरीर पर धारण करता है। उसके अलावा जो है यंत्राक्षरों को, जो अक्षर हैं उनके मंत्र के, उन सब को शरीर पे धारण करता है वह जो है। उसके अलावा वह गले पर हरि मतलब विष्णु का, वक्षस्थल पर ब्रह्मा, दोनों स्तनों का पुत्र गणेश के सहित शिव का बीज मंत्र लिखें। कहाँ लिखें? गले में विष्णु बीज मतलब भगवान विष्णु का बीज, वक्षस्थल पर ब्रह्मा का बीज और स्तनों पर शिव जी का बीज गणेश के सहित, अपने पुत्र के सहित लिखे। भुजाओं तथा अंगों की संधियों में, भुजाओं मतलब हाथों पर, और जितने अंगों की संधियां हैं, संधियां इनको कहते हैं जिनको जोड़ है, मतलब जहाँ जहाँ जोड़ है तो वहाँ वहाँ क्रमशः विष्णु और वैष्णवी का तथा दोनों भुजाओं पर लक्ष्मी सरस्वती का मंत्र लिखे। इस प्रकार अष्टांग का विधान करके रण में साधक अपने शरीर को कवच युक्त मानकर शिवा का अनुचिंतन करे, मतलब भगवती का चिंतन करे, और उस समय वह मनुष्य तिलक के मध्य में सभी मंत्राक्षरों से युक्त उत्तम मंत्र ललाट पर लिखे और 8 स्थानों में हाथ रखकर वैष्णवी तंत्र में वर्णित 8 बार जप करके क्षत्रिय रणभूमि में जाए। इस प्रकार वह सुरक्षित, वह वीर संग्राम में, भगवान शिव कह रहे बेताल भैरव की, हे पुत्रो बेताल भैरव, वह स्वयं मेरे समान हो जाता है और उसके प्रति चलाए गए शत्रुओं के अस्त्र अग्नि में फेंके गए तृण के समान उसको जो है नष्ट हो जाते हैं, तो शत्रु उससे दूर हट जाते हैं, याचक धन से संपन्न हो जाता है, वह सिंहों में अग्रणी मतलब वीरों में अग्रगणी वीर्यवान बलवान हो जाता है। हे भैरव, कामाख्या देवी का रहस्य तुमसे कहा, अब वैष्णवी तंत्रों में मुख्य त्रिपुरा रहस्य को सुनो। तो त्रिपुरा रहस्य को बहुत गोपनीय माना गया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को खोलना उचित नहीं है। इनके कई प्रकार के मंत्र बनाए गए हैं कि इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से ये है। हम सीधा जो नहीं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो कल पुनः जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। त्रिपुरा कल्प के में क्या क्या है, त्रिपुर भैरवी का किस प्रकार से पूजन होता है और वाम भाग में किस प्रकार से पूजन, जो जो गुप्त चीज़ें हैं जो नहीं बताई जानी चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगा, बाकी चीज़ें मैं खोल खोल के बताता रहूँगा। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। पुनः मिलते हैं कल।